देहात विधानसभा की राजधानी गागारेडी में गरजे मुस्लिमीन पार्टी से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तर ओलेमान। आपको बता दें, बुधवार रात कस्बा गागारेडी में तेली और गाड़ा समाज ने बड़े जोश के साथ ओवैसी प्रत्याशी मरगूब हसन का स्वागत किया, जिसमें गागारेडी के तेली और गाड़ा समाज ने ओवैसी प्रत्याशी मरगूब हसन को पूर्ण समर्थन दिया। एआईएम पार्टी के बिहार से विधायक अख्तर ने अपने भाषणों से जनता को भावुक कर दिया। विधायक अख्तर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में मुस्लिम लड़कियों की इज्जत लुटती रही, लेकिन सपा सुप्रीमो लखनऊ में तमाशा देख रहे थे। वहीं मरगूब हसन ने कहा कि मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा और इतनी बड़ी तादाद में समर्थन देने के लिए गागारेडी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौके पर तेली और गाड़ा समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की तमन्ना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम पहुंचाने आया हूं। मैं उनका नुमाइंदा बनकर आया हूं। उनकी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम व आदाब अर्ज करने आया हूं और मौजूदा वक्त इलेक्शन के ताल्लुक से 2 फरियाद करने आया हूं। भाई और बुजुर्गों, हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का निज़ाम जमहूरी निज़ाम है और जमहूरी निज़ाम में जो हुक्मरान बनता है वो किसी राजा और रानी के घर पैदा नहीं होता, बल्कि वो आवाम के वोट से चुना जाता है। हम अक्सर यहाँ एक बात बोलते हैं, जब अपने यहाँ कोई खराबी देखते हैं, ऑफिसों में रिश्वतखोरी देखते हैं, अदालतों में नाइंसाफ़ी देखते हैं, तो एक बात अक्सर मेरी ज़बान पर आ जाती है, जैसन राजा वैसन प्रजा। कहते हैं आप लोग भी ये क्या? लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों का ज़माना रहा होगा, ये जुमला उनका था, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में ये जुमला आपके और हमारे लिए ज़ेबा नहीं है। इसलिए कि कल तक अंग्रेजों के कदम जमाने में यहाँ के लोगों का रोल नहीं था। मुगल हो, तुगलक हो, तैमूर हो, राजे हो, उनके चुनने में अवाम का हक नहीं था, बल्कि रानी के कोख में जो काला कलोटा नकोटा जन्म ले लेता था वो राजा हो जाता था। लेकिन जमहूरियत में रानी के कोख से नहीं, आपके वोट से नेता चुना जाता है। इसलिए अब आपको ये नहीं कहना होगा कि जैसन राजा वैसन प्रजा, बल्कि ये कहना होगा जैसन प्रजा वैसन राजा। इसलिए आप कैसे, आपका नुमाइंदा कैसा होगा, ये आपका आईनादारी करेगा। इस वतन अजीज जिसको हम भारत कहते हैं, कोई इसे हिंदुस्तान कहते हैं, कोई मातृभूमि कहते हैं, हम मातृ वतन कहते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खून से सींचा हुआ एक बाग है, एक बगीचा है, एक फुलवारी है, जिसमें सब रंग के फूल को खिलने की आज़ादी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज़ादी से पहले इस मुल्क में हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद टूटा तो अंग्रेजों का कब्जा जमा, हिंदू मुसलमानों मुत्तहिद हो गए तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। इस वक्त बड़ी चालाकी के साथ गांधी के नजरियात के कत्ल करने वाले, गांधी के कत्ल करने के कातिल के हिमायत करने वाले लोग जब से गद्दी पर बैठे हैं, फिर से मुल्क में हिंदू मुस्लिम मजहब की मुनाफिरत की फिजा चल पड़ी है। न बच्चों के तालीम का सवाल है, न बीमारों के दवा का सवाल है, न नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है। या इस मुल्क में मजहबी जुनून के जरिए से हमारे और आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो प्यारा वतन है। जब आप दिल्ली जाते हो तो आप जब शाही जामा मस्जिद की मुकद्दस सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो वो बुलंदी मस्जिद की नजर नहीं आती है, बल्कि अपने आबा और अजदाद की बुलंदी नजर आती है। जब आप कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो तो सिर्फ मीनारा बुलंद नहीं देखते हो, बल्कि अपने आबा और अजदाद की बुलंदी पर आपकी नजर होती है। जब लाल किला की फसील देखते हो तो लाल पत्थर नहीं देखते हो, बल्कि इस मुल्क में अपने हुक्मरानी की दास्तान पढ़ते हो। लेकिन आज वही दिल्ली है जहाँ के मीना बाजार में उर्दू की गजलें सुनाई जाती थी, आज उर्दू से वीरान हो गई है। ये वही मीना बाजार है जहाँ हमारी बेटियां शहजादी की शक्ल में घूमने आती थी, आज हमारा आदमी कटोरा लेकर वहां खड़ा है। आपने कभी गौर किया इस मुकाम पर किसने हमको पहुंचाया? आपको गौर करने, आपको फिक्र करने और आपके हिसाब करने का जमाना ये वोट का जमाना है। याद रखिए, ये वोट अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को अहले अमानत के हवाले करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है।
ہم نے اب سے پیشتر اپنی اس دیانتداری اور امانتداری کا بہت ہی ہوش مندی سے استعمال ہم نے نہیں کیا ہے. ہم نے اب تک اپنا ووٹ دیا کسی کو جتانے کے لیے دیا, کسی کو ہرانے کے لیے دیا, کسی کو تخت پر بیٹھانے کے لیے دیا, کسی کو تخت سے اتارنے کے لیے دیا. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, آپ کا ووٹ اگر کسی کو تخت پر بیٹھا سکتا ہے, تخت سے اتار سکتا ہے, تو یقین جانو آپ کا ووٹ آپ کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے, آپ کی تصویر بھی بدل سکتا ہے. آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے ووٹ کا استعمال کیسے ہوگا. اس ووٹ کو جس خدا نے ہمیں زندگانی دی ہے, موت بھی اسی کے حصے میں ہے. موت اس کے سوا کوئی دوسرا ہمیں نہیں دے سکتا. لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری, ہمارے مصلحت پسند اور ذاتی مفاد کے خاطر ملت کو قربان کرنے والے پیشہ ور سیاستدانوں اور بے ایمان سیاستدانوں نے ہمارے لوگوں کو پھسلایا, بہکایا, بھٹکایا, ڈرایا اور ہمارا ووٹ لے کر ہمارے قاتلوں کو ہم پر حکمراں بنا دیا. میں کوئی آسمانی بات نہیں کہتا, میں آپ سب بزرگوں کی پیشانیوں پہ بھی نظر رکھتا ہوں. لمبی داستان آپ کے سامنے میں موجود ہے. 50 سالہ ملک کی تاریخ کے آپ گواہ ہیں کہ ہم نے کس کو ووٹ نہیں دیا. کانگریس کو گدی پہ ہم نے بٹھایا, اپنے کندھے پہ تخت پہ ہم نے اسے بٹھایا, لیکن اس کانگریس نے کیا کیا. اس کانگریس کی بہت ساری بات جو درد کے قصے سنانے لگوں گا تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. میں درد کا قصہ اس وقت سنانا نہیں چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے ٹوٹنے کا غم آپ کو اگر ہے تو اس کا تالا کس نے توڑا, اس میں مورتی کس نے بٹھائی. اگر آپ کو اپنے عزت اور آبرو کا غم ہے, آپ کے نوجوان بیٹوں کا آپ کو غم ہے, تو یاد کرو کہ حاسم پورہ میں گولیاں کس نے چلائی, ہنڈن ندی کے کنارے ہمارے نوجوانوں کو شہید کس نے کیا. یہ درد, یہ غم ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ ضمیر کو یاد رہتا ہے. یاد رکھو, کتا بھوکا ہوتا ہے, روٹی کے ٹکڑے دے دو, ڈنڈے دکھاؤ, پھر کتا بھاگے گا, ڈنڈا اٹھا لو, کتا دوڑ کر آ جائے گا. لیکن جس انسان کا ضمیر زندہ ہے, اگر 3 دن کا فاقہ بھی ہوگا اور دسترخوان میں اس کی ماں, اس کے باپ کے خلاف اگر آپ نے بے عزتی کا کوئی جملہ بول دیا, وہ بھوکا مر جانا پسند کرے گا. ایسی بے غیرت دسترخوان میں اپنا نوالا نہیں اٹھائے گا. اگر آپ کے اندر میں اور ہمارے اندر میں غیرت باقی ہے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہنڈن ندی کے کنارے کے شہیدوں کی روح تڑپ تڑپ کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ اے میرے بھائیوں, اے میرے بزرگوں, میں تو دنیا میں نہیں رہا, لیکن تم اگر دنیا میں ہو تو جن لوگوں نے مجھ سے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں کا واقعہ نہیں گزرا, یہی تو کل کی بات ہے. آپ کے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہوگی, یہی مظفر نگر میں بہنیں چیخ رہی تھی, بھائی کے سامنے میں عزت لوٹ رہی تھی, بیٹیاں چیخ رہی تھی, باپ کے سامنے میں عزت لوٹ رہی تھی, بچہ کھڑا تھا, باپ کے سینے پہ گولی چلائی گئی تھی. کون تھا اس وقت پہرے دار؟ ہم نے ووٹ دے کر, اپنا ہتھیار دے کر جن کو پہرے دار بنایا تھا, وہ لکھنؤ میں تماشا دیکھ رہا تھا, وہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا, وہ چپ بیٹھا تھا کیونکہ اس کے آقا نے ان غلاموں کو چپ رہنے کے لیے کہہ دیا تھا. ان کی زبان نہیں کھلی تھی. میں آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں, جب مظفر نگر چل رہا تھا, جو لوگ چپ بیٹھے تھے ان کو آج ان کا منہ بند کر دو, چپ کر دو, اپنے بستی میں بولنے کی اجازت مت دو. کہہ دو ان کو, یہ غلاموں کل بھی تم چپ تھے جب مجھ پر مصیبت تھی, آج ہم کو فیصلہ کرنا ہے. تم لکھنؤ میں میری آواز نہیں اٹھائے تھے, تم کو اپنی بستی میں آواز نکالنے نہیں دیں گے. غیرت مندوں نے جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. اگر یہ جذبہ پیدا نہیں کرو گی تو پھر تمہاری تقدیر اور تصویر نہیں بدلے گی. یاد رکھو, یہ ووٹ نہیں ہے. بیٹی کا رشتہ کرتے ہو, بیٹے کا رشتہ کرتے ہو, کتنا تحقیق کرتے ہو, لڑکا کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, خاندان کیسا ہے, آمدنی کیسی ہے, چال چلن کیسی ہے, سب تحقیق کرتے ہو. ووٹ دو گے, تحقیق نہیں کرو گے. یاد رکھو, ایک عورت اگر جھگڑالو آ جائے, ایک بہو تو ایک خاندان کو توڑ سکتی ہے. ایک لڑکا آوارہ ہو جائے, ایک بیٹے کی زندگی برباد کر سکتی ہے. اگر ایک نیتا آوارہ ہو جائے تو پوری قوم کی تقدیر کو برباد کر سکتا ہے. تو بیٹی کے بارے میں 1 بار سوچنا, نیتا کے بارے میں 1000 بار سوچنا ہمارا فریضہ ہے. ووٹ نہیں ہے, یہ ووٹ تلوار ہے. جمہوریت میں یہ وہ تلوار ہے جس کے ذریعے سے ہمارے حق, ہمارے حقوق, ہمارے مینار, ہماری شریعت, ہماری داڑھی, ہماری ٹوپی, ہمارے حجاب, ہمارے ہندو مسلم ایکتا اور ہمارے سنویدھان کی پہرے داری ہو سکتی ہے. دلت بھائیوں اگر ہو تو کان کھول کر سن لو, آج ملک خطرے میں ہے. بابا صاحب بھیم راؤ کے سنویدھان کو آج ختم نشٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان دلتوں کو جس نے بے عزت کیا ہے, جس نے ذلیل کیا ہے, آج تم کو دھارمک عنوان کا سبق پڑھا کر تم کو ہم سے توڑ رہا ہے. یاد رکھو,
जिस पर जुल्म होता है वो मुत्तहिद हो जाता है। शोषितों वंचितों, हम जो उठे हैं तो मुसलमानों की मस्जिदों के मीनारे बुलंद करने के लिए नहीं उठे हैं। हम जो उठे हैं सिर्फ टोपी वालों के लिए नहीं उठे हैं। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठा है तो दलित वंचित समाज के लिए भी उठा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की हिफाजत के लिए उठा है। आओ तुमको और हमको मिलकर बैठना होगा, सोचना पड़ेगा कि हम अपनी तलवार किसके हाथ में देंगे। याद रखो भाइयों, ये तलवार अगर आपने गलती से किसी कातिल को दे दी तो तलवार भी आपकी होगी, गर्दनें भी आपकी होगी। आपने देखा होगा मेरठ में तलवार आपकी थी, गर्दन आपकी कटी थी, मुजफ्फर में तलवार आपकी थी, गर्दन आपकी कटी थी। इसलिए आप ये तय कर लो, ये तलवार किसी कातिल को नहीं देंगे। वो मेरे रिश्ते का भाई होगा, डाकू होगा, खून की जरूरत होगी तो खून देकर उसकी जान बचाएंगे, लेकिन वोट अल्लाह की अमानत है। हम अदल और इंसाफ के नाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही को देने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि चप्पा चप्पा धरती का गवाह नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की ईंट और पत्थर भी गवाही दे रही है कि मुल्क में किसी पर जुल्म हो, किसी के बेटी पर जुल्म हो, हाफिज जुनैद की गर्दन काटी जाए, पहलू खान मारा जाए, गाय के नाम पर कोई शहीद किया जाए, टोपी किसी की उछाली जाए, दाढ़ी किसी की नोची जाए, सब मसले पर चुप रहता है। एनआरसी का काला कानून आ जाए, हर कोई चुप रहता है। तलाक बिल की पेशी हो, ये मसले पसंद गुलाम चुप रहते हैं, उनका आका उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देता। एक ही शख्स है जो खौफ खुदा से लबरेज है, जिसका सीना जो खुदा से डरता है फिर किसी से नहीं डरता, वो इस शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असोसी डंके की चोट पर जालिमों के सामने में अदल और इंसाफ की बात करता है। इसलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं कि आपको और हमको अपना वोट सही तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यूं ही लफाजी करने नहीं आया आपके दरमियान में, सियासी तजुर्बात रखता हूँ। चौथी बार बिहार की असेंबली का मेंबर बना हूँ, तीन बार मैं उन पार्टियों का मेंबर बना जिनकी हुकूमत के नहीं बनने का यूपी के बहुत सारे चुम्बन को गम है। क्या है? वो कान में कहते हैं यही एमआईएम वाले हैं जो बिहार में फला की हुकूमत बनने नहीं दी। ए नादानो, अगर हिसाब आती है तुमको, अपने अब्बा जान को लेकर बैठो। 18-20 सीट जिस पर हम लड़े थे, हमने बीजेपी को हराया है, हमने जदयू को हराया है, हमने निकम्मों को हराया है। और आज मिल्लत की आवाज बनकर अगर बिहार की असेंबली में कोई आवाज उठाता है, तुम्हारी वो पार्टियां नहीं है बल्कि मजलिस का खादिम है, सिपाही है ओवैसी का जो आवाज उठा रहा है। तुम क्या चाहते हो? हमारी जबान बंद करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एक आदमी से क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि जिनकी आगोश में एक ही बच्चे पैदा हो, क्या उसका गला दाब देगी अम्मी उसकी? बल्कि नहीं, अगर एक ही बच्चा होगा तो अपने दुश्मन के 5 बच्चों के मुकाबले में उस माँ की तमन्ना होगी कि मेरा बेटा जिस्मानी एतबार से भी मजबूत हो, इल्मी एतबार से भी मजबूत हो, फिक्री एतबार से भी मजबूत हो, ताकि उनसे हमें मुकाबला करना है। मैं तो कहता हूँ इस वक्त पूरे मुल्क में देखो कि जिनका कोई अमीर नहीं था उनका अमीर हो गया है, और जो दुनिया की इमामत करने के लिए आया था अपनी सफों का इत्तेहाद तोड़कर गुलाम हो गया है। लोगों, हम पामाल हुए। कैसे कैसे हम पामाल हुए? दुश्मनों ने हमारी सरकारी नौकरियां हमसे छीनी, हमारे कल कारखाने वीरान किए, हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई। यही जुल्म क्या कम था? उससे ज्यादा जालिम हम निकले। हम क्या निकले? हमको तो पैगाम ये दिया गया था कि सारे इंसान एक ही आदम और हव्वा की औलाद हो। तुम्हारे तकरीम का मामला ये है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में जो तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह का, उसी का मकाम ऊंचा होगा। लेकिन हमने खानदान को बना लिया है। कोई शेख पर नाज कर रहा है, कोई सैयद होने पर फख्र कर रहा है, कोई सैफी होने पर अलग अपनी बस्ती सजा रहा है, कोई अपने आप को मलिक कहकर अलग कर रहा है। मेरे भाइयों, ये जात पात की तफरीक को अल्लाह के रसूल ने अपने कदमों तले कुचल दिया है। दुश्मन की तलवारें जब उठती है वो ये नहीं पूछती मुजफ्फरनगर में, दुश्मन की तलवारें जब उठी जमशेदपुर में ये नहीं पूछी उनसे, जब गुजरात चल रहा था ये नहीं पूछा कि तेरी बिरादरी क्या है, तेरा मसलक क्या है। दुश्मन तो हमें समझता है ये एक ही कलमे का ये पैरोकार है। दुश्मन कलमे के नाम पर मुझे मुत्तहिद समझता है। आज हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए भी अपने को मुत्तहिद नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने सफों से इस असबियत के नापाक और सड़े हुए लाश को दफना दो, ये बिरादरीवाद के झगड़े दफना दो। बिरादरी की कोई अहमियत नहीं है, जान पहचान का एक जरिया है। बिरादरी के नाम पर आपके कान में लोग कोई कहेंगे कि फला बिरादरी का फला है,
देखो आज क्या हुआ, आज से 30-40 साल कबल जो बचपन का हमारा जमाना था, एक बुजुर्ग गांव का किस्सा सुनाते हैं कि चौराहे पे पारचून की दुकान थी, बनिए की एक दुकान थी। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, उस वक्त जनसंघ पार्टी थी। याद होगा उनका निशान था, इंतखाबी निशान क्या था याद है आपको? चिराग चाक निशान था, दिया निशान था। उससे पूछा किसी ने कि तूने किसको वोट दिया उस कारोबारी से, तो कहा कि जी मैंने तो उसी दिए छाप पर वोट दिया। क्या करे तेरा नेता जीतेगा क्या, तू तो गड्ढे में वोट डाल कर आया। तो उस अकलमंद की बात सुन लो, हाँ मैं जानता हूँ गढ़ा है, हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा हमारा बढ़ेगा। जिनका कल तक गढ़ा था उसने हिमालय पहाड़ बना लिया, आज जिनका कुतुब मीनार था वो पाताल में चला गया। उसने नहीं देखा उम्मीदवार कौन है। आज देखो बीजेपी के लोगों को किस जात बिरादरी का है, वो क्या कहता है, हम तो इन्हें नहीं देखते जी, हम तो ऊपर वाले को देखते हैं। इसलिए आपको कहता हूँ आप मत देखो कि मरगूब कौन है, आप यही समझो कि इस वक्त मिल्लत को जरूरत है असदुद्दीन ओवैसी की। हम यहाँ के लोग असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं, मरगूब को वोट नहीं दे रहे हैं। आपको अपना नुमाइंदा चुनना पड़ेगा, आपको जात बिरादरी के झगड़े खत्म करने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो ये मुल्क आज कहाँ खड़ा है? जवानों के सीनों पे गोलियां चल चुकी हैं। अपनी टीम का साथ देना सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से पैगाम लेकर आना हुआ। बीच में आकर जो पैगाम लेकर हम पहुंचे हैं, जो शख्सियत आपकी आवाज़ बनकर आपके किसी भी मामलात में आपकी कहीं मॉब लिंचिंग हो, शरीयत में मुदाखलत हो, संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा हो, हर मामलात में अगर कोई बोलने वाली आज की तारीख में। साथियों 2022 का विधानसभा का इलेक्शन आने वाली 14 तारीख को, ये इलेक्शन एक बहुत खास और महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन हमारी नौजवान बच्चों का, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तय करेगा। इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए सब हमारे सामने देखा जा रहा है। आज हमें अपने वजूद को दर्शाने की शोषित वंचित समाज जानकारी मिल रही है, लेकिन अगर कोई उसकी आवाज़ बन रहा है और उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो सिर्फ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जितने लोगों को 70-75 सालों से हम विधायक बनाकर भेज रहे हैं, हमारे ही बीच में हमारे लोगों को भेजा जाता है, हम उन्हें वोट भी देते हैं और विधायक MP बनाकर भेजते हैं, लेकिन जब हमारी आवाज़ बनने का वक्त आता है तो वही लोग मुंह घुमाकर बैठ जाते हैं और आपकी आवाज़ ना बनकर अपने उस आका की बात को मान लेते हैं। जो पार्टी का मुखिया होता है वो जो आदेश देता है उस आदेश पर चलने का काम करते हैं। साथियों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में उत्तर प्रदेश में इसलिए आई है कि आपकी आवाज़ बन सके, शोषित वंचित समाज की आवाज़ बन सके। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, आने वाली 11 तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद अड्डा जनता रोड पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप वहाँ पहुँचकर उनके विचारों को सुनें और 14 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो पतंग वाले निशान पर इतना बटन दबाएं कि आपकी आवाज़ लखनऊ तक पहुंचने का काम करे। हमारे बीच में हमारे मेहमान जनाब अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब आप उत्तर प्रदेश में है, आपके शहर में है, आपके गाँव में है। इंशाअल्लाह साना बशाना आपके साथ खड़ी रहेगी और मैं बजाते खुद आपसे वादा करता हूँ रिजल्ट जो भी होगा, अल्लाह ने जो भी लिखा होगा उसे कबूल करेंगे और इंशाअल्लाह मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूँगा।